हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग कवर करेंगे 1885 से 1947 के बीच जितने भी घटनाएं हुई है उसका क्रमवार हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी ये आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और ये स्थान कौन सा था? ये स्थान था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो मुंबई में ये स्थित है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन स्थान रखा गया था, पहला स्थापना अधिवेशन, तो ये गोवा में रखा गया था, लेकिन वहाँ पे महामारी फैली थी तो इसलिए बदल कर ये जो है मुंबई में किया गया था। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। ठीक है, और इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका जो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में जो है दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उस समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, ये जॉर्ज यूले थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये एनी बेसेंट थी। ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष। और प्रथम महिला जो है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये जो है 1925 के अधिवेशन में बनी थी। तो ये जो है 1885 की घटना जो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है, हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो बंगाल विभाजन किया गया था दो भागों में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, दो भागों में विभाजित किया गया था। क्यों किया गया था? देखिए, जो पश्चिमी बंगाल में आते थे ये पश्चिमी बंगाल, ठीक है, बिहार उड़ीसा, ठीक है, बिहार उड़ीसा ये आते थे। और उस समय जो राजधानी थी इसकी ये कलकत्ता थी। और जनसंख्या कितने थे? तो जनसंख्या थे 5 करोड़ 40 लाख थे, जिसमें जो है मात्र 90 लाख मुसलमान थे। ठीक है, ये मुसलमान कितने थे? 90 लाख थे। और जो है जो पूर्वी बंगाल था, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम आती थी। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है ढाका थी। ठीक है, जो विभाजित करने के बाद जो बना था ये जो है वेस्ट बंगाल और पूर्वी बंगाल में दो भागों में जब डिवाइड किया गया था तो वेस्ट बंगाल में ये क्षेत्र आए थे और पूर्वी बंगाल में जो है ये क्षेत्र आए थे आपके। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा आए थे और इसकी राजधानी जो कोलकाता किया गया था। और जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। और क्या थी इतनी, इसमें जो है 5 करोड़ 40 लाख में 90 लाख सिर्फ मुसलमान थे। और पूर्वी बंगाल में जो है ये पूर्वी बंगाल और असम आए थे। ठीक है, उसकी राजधानी ढाका थी और जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख था। और इसमें जो है हिंदुओं की संख्या थी 1 करोड़ 20 लाख था। तो इसी के आधार पर, जो जनसंख्या के आधार पर जो है अंग्रेजों ने भारत को हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना चाहा। इसीलिए जिसमें जो है हिंदू अधिक थे तो उसको एक अलग ज़्यादा बना दिया। ठीक है, अलग जो है बना दिया राज्य। और उसके बाद जिसमें जो है मुस्लिम अधिक थे उनको काट कर अलग कर दिया। इन दोनों के बीच में जो फूट डालने का जो है काम किया था। अब आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि बंगाल विभाजन से संबंधित घटनाएं। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। और वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था। और लागू कब किया गया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो ये 16 अक्टूबर 1905 जो है लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में जो है रोष एवं विरोध की जो है लहर फैल गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये शोक दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, जो 16 अक्टूबर था 1905 ये जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत जो है अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है, यह गीत जो है बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। जो अमार सोनार है बंगाल विभाजन के अवसर पर ही लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था।
अब आगे हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में जो है, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, इन लोग जो है आगा खां के नेतृत्व में जो है 1 अक्टूबर 1906 में जो है ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल की जो है मांग किए थे पहली बार। ठीक है, तो पूछ देगा कि आपका पहली बार कब मांग किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर, ठीक है, अहम पॉइंट है कि 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ने ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की थी। ये तीनों लोगों ने जो है मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। ठीक है, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है शामिल हुए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत वाला, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम पॉइंट क्या है कि कांग्रेस का जो विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, रास बिहारी घोष ने किया था सूरत अधिवेशन 1907, जिसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल भागों में डिवाइड हो गया था। गरम दल के नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, नहीं सॉरी, गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के, तो दादा भाई, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है। ठीक है, जो गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के ये थे आपके। ठीक है, और ये जो देखिए जो उदारवादी या नरमपंथी दल के नेता थे, ये आपके ये थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये नरम दल के नेता थे। और उसके बाद जो है जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये लोग थे गरम दल के नेता थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1908 की घटना, जो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाला सबसे युवा क्रांति स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन का जो है विरोध करने वाला सबसे युवा जो है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी था। उनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की जो है साजिश का ये आरोप था। ठीक है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था, किसके आरोप में, जो है किंग फोर्स को मारने की आरोप में, जिसे जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के रूप में भी इन्हें जो है जाना जाता है। इनको जो है 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में जो है फांसी पर लटका दिया गया था, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र में जो है शहीद बना दिया। मतलब कि आपसे ये भी पूछ देगा कि सबसे कम उम्र में जो है किनको फांसी दी गई थी, तो ये आपका खुदीराम बोस को दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ घटनाएं 1913 की जो गदर पार्टी है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो पहले 1911 में जो घटना हुई थी, ये बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और एक घटना और हुई थी, जो भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, ठीक है, ये कलकत्ता थी, इसको जो है स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। ठीक है, ये दिल्ली लाने का ये आदेश पारित हुआ। ठीक है, और 1912 में जो है दिल्ली बन गया राजधानी। और 1913 की घटना जो है गदर पार्टी से है कि गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ये आंदोलन था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो है ये आंदोलन था गदर पार्टी का। और इसका जो गठन हुआ था 1913 में हुआ था। ठीक है, इसका गठन 1913 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और इसकी स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। ठीक है, सोहन सिंह भाकना ने किया था इसकी स्थापना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और ये विश्व युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। और 1915 में जो है गांधी जी जो है भारत आगमन करते हैं। ठीक है, इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी
1915 को जो है जो गांधी जी थे ये जो है आपके भारत लौटे थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में, आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो 1916 की घटना थी ये लखनऊ समझौता से थी कांग्रेस की, ठीक है। ये जो है लखनऊ की समझौता से जो संबंधित थी। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें जो है नरम गर और जो है गर्म जल जो कांग्रेस का था उनका जो है एकीकरण हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है ये समझौता हुआ था। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि 1916 में जो है होम रूल लीग की जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी, ठीक है। ये जो होम रूल लीग आंदोलन था ये जो है आयरिश होम रूल लीग से जो है प्रेरित थी। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है। इसकी स्थापना 2 लोगों ने की थी। जो एनी बेसेंट थी ये मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने जो है पूरे होम रूल लीग की जो है स्थापना किए थे, ठीक है। पूरे होम रूल लीग की जो है स्थापना किए थे। और जो एनी बेसेंट थी ये जो है मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किए थे। सबसे ज़्यादा जो विस्तृत था ये एनी बेसेंट का था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चंपारण आंदोलन से संबंधित, ठीक है, जो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण यानी बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया गांधी जी को कि वहाँ पे जो है 3 कठिया प्रणाली के बारे में महात्मा गांधी जी को जो है जानकारी दी और गांधी जी को जो है चंपारण जो है आने का जो है इन्होंने न्योता दिया, ठीक है। यानी आने को कहा था, चलने को कहा था कि आप चंपारण आइए। तब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो है ये मतलब कि जो 3 कठिया प्रणाली थी मतलब कि इसकी समस्या क्या थी। तो जो अंग्रेज थे बागान मालिकों ने, अंग्रेज बागान मालिक जो थे एक किसान से यह करार जो है करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती जो है अवश्य करेंगे। इसी को जो है 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इसका विरोध देखो क्यों हुआ था। इसका विरोध जो हुआ था कि उस समय जो है विरोध होने का मुख्य कारण था कि मार्केट में जो है रासायनिक रूप से नील की जो खेती होती थी, नील जो होती थी ये रासायनिक रूप से भी बनने लगी थी। तो इसका जो है डिमांड जो है अब कम होने लगा था। तो अंग्रेज जो है जब डिमांड कम होने लगा था तो इसका जो है वैल्यू बाजार मूल्य से और गिरा कर लेते थे अंग्रेज। और इसकी जो है पहले की अपेक्षा जो मूल्य होता था वो उनको किसानों को नहीं मिलता था। तो इसके जो है विरोध में जो है किसानों ने जो है ये जो 3/20 हिस्से पर जो नील की खेती होती थी इनका जो है विरोध करना स्टार्ट किए थे। यही जो देखिए मुख्य कारण था कि मार्केट में रासायनिक रूप से जो है नील जो है ये बनना स्टार्ट हो गया था और मार्केट में आ गई थी। तो इसकी जो है वैल्यू कम हो गई थी और वो जो है इनकी अपेक्षा वो सस्ता मिलने लगी थी, इसकी डिमांड जो है कम हो गई थी। इस सत्याग्रह के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को जो है ये महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाने लगे थे। तो इसी जो है आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को जो है ये महात्मा की उपाधि दी थी। तभी से जो है उनको महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से जो है मिले और उनकी समस्या को समझा, ठीक है। यह जो यहाँ का विवाद जो है प्लेग एक बोनस को लेकर था, यानी प्लेग बोनस को लेकर था। यह जो है जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों जो है जो मिल वाले मालिक थे वो बोनस को जो है समाप्त कर दिए, ठीक है। इसको जो है जो बोनस मिल रहा था उस बोनस को समाप्त कर दिए थे। मजदूरों ने इसका जो है विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को क्या कहा, हड़ताल पे जाने के लिए उनको बोला, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं खेड़ा आंदोलन। जो खेड़ा आंदोलन हुआ था इसके बाद जो है जो आपका ये मिल मजदूर आंदोलन था, ठीक है, यहाँ का अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था। अब इसके बाद जो है गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन 1918 जो है इसके बाद है खेड़ा आंदोलन उसका जो है नेतृत्व किया था। तो इसके बाद जो खेड़ा जो है उसके बाद जो है आपका ये जो है 1918 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार का जो है विरोध जो है अंग्रेजों के जो है विरोध किया था, ठीक है। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे
विरुद्ध जो है अंग्रेज़ों के यहाँ पे किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी जो है करों का वसूल किया जा रहा था। जो खेड़ा आंदोलन है, जो गुजरात के किसान थे उस समय जो है फसल जो है नष्ट हो गए थे, फिर भी जो है जो अंग्रेज़ थे किसानों से जो है लगान वसूल कर रहे थे ज़बरदस्ती, और किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। उसी के विरोध में जो है गांधी जी ने जो किसानों को बोला था लगान न देने को बोला था। और इस मामले की जांच के बाद जो है निष्कर्ष यह निकला कि जो है ये जो है आपका लगान जो है माफ़ कर देना चाहिए। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए उन कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे, और इन जो है ये आंदोलन की सफलता के पाते ही बड़े नेता के रूप में जो है ये देखे जाने लगे थे। इसमें जो है जो लगान था, जो बाद में जब गांधी जी ने बोला था किसानों को मतलब कि लगान न देने के लिए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है उन्होंने आंदोलन किया, तो उसमें जो है बाद में ब्रिटिश सरकार जो बोली थी कि जो किसान जो कर देने योग्य हैं, जो दे सकते हैं, आप उन्हें उनसे लीजिए, बाकी लोगों का जो है ये माफ़ कर दीजिए। इसमें ये भी एक पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि रोलेट एक्ट, ठीक है, जो रोलेट एक्ट आया था उनके बारे में हम लोग देखते थे। तो मार्च 1919 में अंग्रेज़ों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है ये कानून बनाया था, ठीक है। जो रोलेट एक्ट था, जो भारत में उभर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, उसको कुचलने के लिए जो है कानून लाया गया था। इस कानून के तहत जो है किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को जो है ये लागू किया गया था। और रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? उसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जो है इसका नाम था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इसी कानून के तहत जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था इसी जो है एक्ट के तहत। और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। क्यों हुआ था? तो रोलेट एक्ट के तहत जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में जो है ये आक्रोश जो है बहुत तेज हो गया था। और रोलेट एक्ट के विरोध में जो है पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली जो है चलवा दी थी, जिसके फलस्वरूप जो है 1500 लोग जो है मारे गए थे। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 लोग, और कांग्रेस समिति के अनुसार जो है 1000 लोग जो है मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की जो है ये नियुक्ति किया गया था। और इस सभा की मुखबिरी जो है हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया था, ठीक है। ये जो हंसराज जो नामक भारतीय था, इसी ने जो है इसकी सूचना डायर को दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1922 तक चला था, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन है 1919 से 1922 में चला था। ये क्यों चला था? उस समय जो है तुर्की के खलीफा को जो है सारे विश्व के मुस्लिम का धार्मिक गुरु माना जाता था, ठीक है। जो तुर्की के जो खलीफा होते थे, विश्व के सारे मुस्लिम जो है उन्हें जो है अपना धार्मिक गुरु मानते थे, और उनके ऊपर जो है अंग्रेज द्वारा बुरा व्यवहार किया गया था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन को जो है शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में जो है सहयोग किया, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली और मुस्लिम अली जिन्ना ने द्वारा किया जा रहा था, परंतु जो है इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है बाद में गांधी जी को जो है दे दिया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना 1923 में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। इसके बाद जो है जो घटना हो गई थी, उसके बाद जो है कुछ नेताओं ने जो है जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहे, ठीक है। उस घटना के बाद जो है गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, और ऐसे में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, जो है गांधी जी के विचारों के सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, ठीक है, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। इस क्रम में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है इलाहाबाद में 1923 में जो है स्वराज पार्टी की जो है ये स्थापना किए थे।
आगे देखते हैं हम लोग कि चौरी चौरा कांड के बारे में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ ने जो है पुलिस थाने में ही आग लगा दी थी, और जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है किसानों ने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस पे जो है पुलिस वालों ने गोली चला दी, और वो सब गुस्से में और आक्रोश में आकर 22 पुलिसकर्मी को जो है मार दिए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है ये वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में। इस कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में सर साइमन जो है के नेतृत्व में किया गया था। इस कमीशन के जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, और यह जो है भारत में जो है 1928 में आए थे। ठीक है, भारत में 1928 में आए। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है, भारत की संवैधानिक जो है व्यवस्था में सुधार करना जो है इसका मुख्य कार्य था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसीलिए भारतीयों ने जो है इस साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया और इसका जो है विरोध किया, और इस कमीशन को जो है व्हाइट कमीशन भी नाम दिया। ठीक है, और इसी कमीशन के खिलाफ जो है मतलब कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में जो है लाला लाजपत राय पर जो है पुलिसों ने लाठीचार्ज किया, और कुछ दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यानी 78 सहयोगियों के सहयोग से साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यानी गुजरात तक जो है ये दांडी तक जो है चलाकर नमक कानून का विरोध किया था। नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। यह 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें जो है कुल 241 मील की दूरी जो है ये तय की गई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन का जो है ये आयोजन किया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये जो है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये 7 सितंबर 1931 को हुआ, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 17 नवंबर 1932 को। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ये भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में जो है सरोजिनी नायडू ने जो है भाग लिया था, और महात्मा गांधी ने केवल जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू ने जो है शामिल की हुई थी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनाल्ड थे उस समय। ठीक है, जब तीनों गोलमेज का सम्मेलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब आगे हम लोग देखते हैं पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट हुआ था ये किनके बीच जो है हुआ था, ये क्यों हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था पूरे की यरवदा सेंट्रल जेल में जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% जो है बढ़ा दिया गया था, और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। ये जो पूना पैक्ट समझौते के तहत जो है किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि 1935 में जो घटना हुई थी। ठीक है, तो 1935 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, ब्रिटिश संसद द्वारा जो है 1935 में जो है पारित किया गया, और 1937 में जो है लागू किया गया था। यह जो है लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर जो है ये आधारित थी। अब 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जो है ये चला था। ठीक है, और 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने जो है एक अलग देश पाकिस्तान की जो है मांग की थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, और 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में जो थे ये श्रम मंत्री थे।
और क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत में जो है भारत आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। इसका जो है क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय भी उसकी जो है सहायता करें। अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में देखते हैं। इस आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके तहत जो है गांधी जी सहित सारे बड़े बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया। जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जो है अंग्रेज सरकार जो है ये जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। इसके तहत जो है गांधी जी और इस जो कांग्रेस के जितने भी क्रांतिकारी बड़े नेता थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और गांधी जी को जो है अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में जो है कैद कर दिया। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था। और यह आंदोलन भारत के अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की जो है एक लड़ाई बना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि शिमला समझौता। ठीक है, जो 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1945 में शिमला सम्मेलन का जो है ये आयोजन किया गया था। भारत शिमला में जो है वायसराय लॉर्ड बेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच जो है ये बैठक हुई थी। यह बेवेल योजना के प्रावधानों पर जो है चर्चा करने के लिए जो है ये आयोजित किया गया था। और सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक जो है ये चला था। और इसमें शिमला सम्मेलन जो है ये विफल साबित हुआ था। ठीक है, ये जो 1945 में किया गया था 24 जून और से लेकर 14 जुलाई तक जो है ये चला था। और ये जो सम्मेलन था ये जो है विफल साबित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन। जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था तो इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान के निर्माण संबंधी भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। ठीक है, और एक संविधान बनाने वाली संस्था को जो है ये तैयार करना, यानी भारतीय संविधान को बना सके। और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। एक 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था। अब हम लोग देखते हैं कि 1947 की घटना, जब भारत आज़ाद हुआ तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। और ये जो है लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन जो है अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान 2 अलग देशों में जो है बांट दिया। ठीक है, 2 अलग देशों में बांट दिया। एक बना था उस समय ये जो है पश्चिमी जो पाकिस्तान था ये, और ये ठीक है ये पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों जो है अलग जो है देश बना। फिर जो ये जोगिया रंग का है ये पूरा भारत बना। ठीक है, तो ये 2 भागों में जो है डिवाइड कर दिया। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।